नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 7 से लेकर 15 अगस्त आने वाले इन 8 दिनों में बर्बादी की घड़ियां नजदीक आ चुकी है। दोस्तों, अब आपको एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि कदम कदम पर मुसीबतें आपके नजदीक आ सकती है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है ग्रह गोचर के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, आने वाले 8 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ सूर्य की और बुध का जो परिवर्तन है आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कौन सी गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको बर्बादी से बचना है तो वीडियो में बीच बीच में आपको कुछ सावधानियां भी बताएंगे, जिससे आप आने वाले इस समय में दोस्तों मुसीबतों से बच सकते हैं। आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। सावन का महीना चल रहा है, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलो जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, अगस्त माह का एक सप्ताह तो बीत चुका है, लेकिन अगर हम खुद से सवाल करें कि इस सप्ताह में हमने क्या किया, तो हम दोस्तों केवल एक ही जवाब पाएंगे, और वह है कुछ खास नहीं। देखिए दोस्तों, हर इंसान सपने बहुत देखता है, सोचता बहुत है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तब दोस्तों वह हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ रहता है। देखिए दोस्तों, जरूरत क्या है कि जो सोचते हो, जो सपने देखते हो और जो बोलते हो वह करो, क्योंकि करोगे तो ही परिणाम मिलेगा। सोचने से परिणाम नहीं मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, कल्पनाओं में जीना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कल्पनाओं को हकीकत में बदलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वही असली परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, हम मन ही मन बहुत सोचते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इस काम में इतनी मुसीबतें हैं, ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, सोचते भी हम ही हैं, डरते भी हम ही हैं। बिना कुछ करे दोस्तों हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। बिना कुछ एक्शन लिए ही हम दोस्तों पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक मूर्खता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज करो तो दोस्तों पूरे लगन से करो, सोचो विचारो मत, करो, क्योंकि करोगे तभी कोई ना कोई परिणाम आपके हाथ लगेगा। या तो हारोगे या तो जीतोगे। देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत से, लगन से हर एक परेशानी को पार करेंगे तो भगवान खुद आपके सारथी बन जाएंगे और आपकी हर मुसीबतों में आपका साथ देंगे। भगवान उसी का साथ देते हैं, उसका साथ कभी नहीं देते जो बैठा रहता है, जो कुछ करता नहीं है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में पांडवों का साथ दोस्तों किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि वो बहुत सच्चे थे, वो ईमानदार थे और सदैव धर्म के रास्ते पर चलते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों के दोस्तों भगवान भी सारथी होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। देखिए दोस्तों, बर्बादी का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि अब जो समय आया है बहुत ही थोड़ा सा आपको संभल कर बिताने का समय है। देखिए दोस्तों, अभी भी वह वक्त नहीं गया है कि आप तरक्की कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग देरी से सोते हैं और देरी से जागते हैं उनको बहुत सावधान रहना है। आपको दोस्तों अपनी दिनचर्या को संभालना होगा, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। जो व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर जागता है उसी के ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुबह लेट तक सोने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, और साथ ही दोस्तों हमारे घर में कभी भी देवी देवता वास नहीं करते, क्योंकि देवी देवता का हमारे घर में आने का समय दोस्तों सूर्य उदय के बाद ही है। लेकिन जब सूर्य उदय के बाद हम घर में सोते हुए नजर आएंगे तो भगवान भी हमारे घर में कैसे आएंगे? आपको सोता हुआ देखकर भगवान बाहर से ही पलट जाएंगे, आपके घर के दरवाजे बंद देखेंगे, घर में बिस्तर देखेंगे, तो भगवान आपके घर में कैसे आएंगे? इसलिए ध्यान रखिएगा कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, एक अच्छी सुबह और एक अच्छी सुबह की शुरुआत दोस्तों पूरा दिन बना सकती है, और जो अच्छा दिन होता है वो पूरी जिंदगी बना देता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह कभी भी दोस्तों क्रोध ना करें, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दोस्तों सुबह के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस घर में सुबह सुबह काल क्रोध होता है, तू तुम में होती है, बेवजह की किचकिच होती है, उस घर की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उस घर में देवी देवता सेकंड के लिए भी नहीं टिकते हैं। उस घर की सुख समृद्धि भी उसी समय चली जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी सुबह के समय में किचकिच ना करें, क्योंकि सुबह समय देवी देवताओं का समय होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ना ही बच्चों को रोने दे, ना ही खुद दोस्तों किटपिट करें। काल क्रोध भी आपको नहीं करना चाहिए सुबह के समय। देखिए दोस्तों, इन 8 दिनों में आपको अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। इतना सदुपयोग करें कि दोस्तों आप मिनट भर के लिए भी फ्री ना रहें, क्योंकि यह समय दोस्तों दोबारा नहीं आने वाला है। हम काफ़ी समय से आपको एक यही सलाह दे रहे हैं कि समय का सदुपयोग करें, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और पिछले समय में दोस्तों ग्रहों द्वारा भी यही संकेत मिले हैं कि आपको कर्मठ बन जाना है। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज भले ही आप जो कर रहे हो उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उसके परिणाम से आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन यकीन मानिए जो आप कर रहे हो आज, वह आने वाले समय में आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। इसलिए दोस्तों मेहनत से पीछे मत हटे, समय बहुत अच्छा आ रहा है। जो मन पड़े वह करे, सबकी सुने, करे दिल की। दोस्तों देखिए, कभी कभी हम अक्सर लोगों की सुनते रहते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं। कभी कौन क्या कह रहा है, कभी कौन क्या कह रहा है, हम लोगों की ही सुनते रह जाते हैं और अपने दिल की कभी सुनते ही नहीं हैं। एक बात ध्यान रखना कि जीवन में अगर आपको सुखी रहना है तो लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग भाग आपको भटका देंगे। अगर सुनना भी है तो किसी अनुभवी की सुने, और किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपका जीवन भर साथ दे। एक ही ऐसे जीवन भर के लिए व्यक्ति को चुनो जो हमेशा आपको सही राह दिखाए। तो दोस्तों एक व्यक्ति को चुन लो, 10 के पास जाओगे तो 10 अलग राय मिलेगी, अलग राय से आप भटक जाओगे, और फिर दोस्तों असमंजस में ही अपना पूरा जीवन यापन आप करोगे। इसलिए केवल एक व्यक्ति का चुनाव करें और उसी व्यक्ति से सलाह लें। 10 के पास जाना बंद कर दीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि यह 10 दिन दोस्तों जो है, यानी कि 8 से लेकर 10 दिन जो भी है, यह आपके लिए व्यापार हो या नौकरी, दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी परिस्थितियां दिखाई दे रही है। दोस्तों यह परिस्थितियां आपको तरक्की की राह पर ले जाने वाली है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि इन दिनों आपको कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। सावधानियां क्या है, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इन दिनों आपकी राह में कई सारे दोस्तों कांटे आने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि कई लोग आपको भटकाने की कोशिश करने वाले हैं। हर किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कुछ बेवजह के खर्चे आप कर जाओगे, या आपके परिवार के कुछ लोग बेवजह के खर्चे कर सकते हैं, जिससे निकट समय में आर्थिक समस्याओं में आप बड़े ही दोस्तों घनिष्ठ तरीके से आप जूझने वाले हो। वहीं आप दोस्तों अपनी बात का, अपने संवाद का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय आपकी बातों से कोई आपका खास व्यक्ति, कोई आपका प्रेमी हो सकता है, या फिर कोई भी आपका दोस्तों घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी, वह दोस्तों आहत हो सकता है आपकी बातों से। आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दोगे जिससे दोस्तों उनके दिल को ठेस पहुंच सकती है। एक बात का ध्यान रखिए, जो यह शब्द होते हैं, जो यह वाणी होती है हमारी, इसका उपयोग दोस्तों हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। देखिए, हम करीब 10 से 12 मिनट की यह वीडियोस बनाते हैं, कभी कभी लंबी भी हो जाती है। इतनी दोस्तों लंबी वीडियो में हमें भी अपने शब्दों का बहुत दोस्तों ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यह शब्द दोस्तों कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं हमको। आपको भी हमारे शब्द कभी कभी चुप जाते होंगे। हम बहुत कोशिश करते, देखिए इंसान की जो ज़ुबान है
वह दोस्तों बहुत खतरनाक हो जाती है। इंसान चाहे तो इस जुबान के दम पे दुनिया भी जीत सकता है, दुनिया को अपने प्रेम में पागल कर सकता है, और इस जुबान के दम पे ही वह दोस्तों विवाद में भी पड़ सकता है, लोगों को अपना भी कर सकता है और लोगों को अपना शत्रु भी बना सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे, तो क्या आप हमारी वीडियोस देखोगे? बिल्कुल नहीं देखोगे। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से हम बातें करेंगे, तो ही आप हमारी बातों को सुनोगे, तो ही आप अपने राशिफल को भी देखोगे। इसलिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही से करें, क्योंकि यह जो ज़ुबान है दोस्तों है ज़रा सी, लेकिन बहुत मायने रखती है। दोस्तों जो तीर होता है वह अक्सर दोस्तों लोगों को घायल कर देता है, लेकिन यह जो शब्द रूपी बाण होता है यह दोस्तों घायल नहीं करता, इंसान को मार देता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। वहीं कोई भी मामला हो, क्रोध की अपेक्षा शांति से निपटने की कोशिश करिएगा। व्यक्तिगत मामलों को लेकर भी थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा शांति से हर चीज़ को निपटाने की कोशिश करें। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको अंदर से बहुत क्रोध आएगा, अब ऐसा लगेगा आपको कि मैं कुछ भी कर जाऊं, कुछ भी गलत बोल दूं, गाली बक दूं किसी को, कुछ तोड़ दूं, कुछ फोड़ दूं, या खुद कुछ कर लूं, या किसी को मार दूं। बहुत से ऐसी स्थितियाँ पैदा होगी। लेकिन दोस्तों डटे रहना, शांत रहना, सारे क्रोध को पी जाना, सारे गुस्से को पी जाना, क्योंकि यही परीक्षा होने वाली है आपकी। इस परीक्षा में अगर आपने अपने आप पर काबू पा लिया तो दोस्तों जीत जाओगे, आप जीत जाओगे, यकीन मानो, और पूरी जिंदगी आप दोस्तों जीत जाओगे। क्योंकि केवल क्षण भर का अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पूरी जिंदगी भर आप दोस्तों इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए भादुओं के महीने से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन के कष्ट मिट चुके हैं, आपका जीवन अच्छे संगति में जा रहा है, अच्छा गति में जा रहा है। साथ ही साथ व्यापार हो या नौकरी, आपको वहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही विद्यार्थियों के जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आएगा। उसी के साथ घर परिवार के रिश्तों में कोई कड़वाहट चल रही है तो वह कड़वाहट अब मिटने वाली है, कड़वाहट दूर होगी, प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही एकजुटता भी आपको दिखाई देगी। अगर इन 10 दिनों में आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, उधार दिया हुआ था, तो सितारों ने भी संकेत दिए हैं कि आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अनुभवी अथवा राजनीतिक लोगों से भी आपको मुलाकात का मौका मिल सकता है। वहीं कुछ समय आध्यात्मिक अथवा दोस्तों धार्मिक गतिविधियों में अवश्य व्यतीत करिएगा, जिससे आपको सुकून मिलेगा और शांति भी मिलेगी। दोस्तों आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक स्थितियां उत्पन्न करेगा। कुछ सावधानी रखना भी जरूरी है, जैसे कि परिजनों से कोई विवाद अगर चल रहा है तो उनको दूर करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि यह जो मनमुटाव है आसानी से दूर नहीं होंगे। अत्यधिक व्यस्त रहोगे तो आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। साथ ही किसी बच्चे की कोई नकारात्मक गतिविधि आपको चिंता में डाल सकती है। आपकी संतान की कोई गलत गतिविधि, कोई गलत संगत आपको चिंता में डाल सकती है। ऐसे में आप लोगों को उन पर पूरी नजर रखनी चाहिए, अपनी संतान पर। वहीं व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लो तो बचो, क्योंकि दोस्तों आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी हो सकता है। वहीं नौकरी में भी दोस्तों स्थान परिवर्तन या तबादले की स्थितियां बन रही है, परंतु यह परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक भी रहेंगे। दोस्तों पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ विवादित स्थिति बन सकती है। समय रहते गलत फहमियों को सुलझाने से संबंधों में पुनः मधुरता आ जाएगी। दोस्तों गलत खान पान की वजह से आपके गैस में दोस्तों पेट खराब जैसी स्थितियां बन सकती है, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है।
खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना है तो आप भक्ति तक नहीं कर पाओगे, भगवान का नाम भी सही से नहीं ले पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का देखो। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि उपवास करें, ये करें, श्रद्धा हो तो करिए, सामर्थ्य हो तो करिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। भगवान भोलेनाथ केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है 2 महीने का उपवास करने की। अगर श्रद्धा है, सामर्थ्य है तो करिए, भक्ति है तो करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ तो भाव के प्रेमी हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो, अपने घर से जल ले जाओ, केवल उसमें भी भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दोस्तों अपने सामर्थ्य अनुसार ही सब कुछ करना है। कुछ लोग महंगी महंगी चीजें शिवलिंग को चढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं है, कुछ लोग महंगे केसर, शहद वगैरह महंगी महंगी चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन जिसका सामर्थ्य नहीं है वह केवल कंकु, चावल और जल चढ़ा देता है, तो भोलेनाथ जी उन पर भी कृपा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भोलेनाथ जी केवल केसर चढ़ाने से, चंदन चढ़ाने से, महंगी महंगी चीजें जो होती है वह भी चढ़ाओ तो ही भगवान भोलेनाथ जी कृपा करेंगे। बिल्कुल नहीं, अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर आपकी स्थिति है कि आप केसर चढ़ाओ तो चढ़ाओ। अगर आपकी स्थिति है कि आप भांग, धतूरा, शहद वगैरह पंचामृत से अभिषेक प्रतिदिन करो तो आप करो, सामर्थ्य अनुसार करो। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका सामर्थ्य केवल एक लोटा जल चढ़ाना है, तो आप केवल वह कर दो। भोलेनाथ जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन भोलेनाथ जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप भूखे रहो और आप कहीं से भी केसर का जुगाड़ करो, कहीं से भी कोई महंगी वस्तु का जुगाड़ करो और फिर उसका अभिषेक करो। कतई नहीं, सामर्थ्य अनुसार करें, जो भी करें। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोई चीज करने की जरूरत आपको नहीं है, फिर चाहे उपवास हो, फिर चाहे भक्ति हो, फिर चाहे पूजा पाठ हो। दोस्तों, ध्यान से सुनना कि व्यवस्था बनाकर रखनी है आपको, फिर चाहे वो व्यापार में हो, नौकरी में हो या अपने घर परिवार में, हर जगह व्यवस्था बनाकर रखें। सुबह से लेकर रात तक का सब कुछ दोस्तों सेट होना चाहिए, क्योंकि यह सावन का महीना नियमों का महीना है। दोस्तों, नियम कानून का ध्यान रखना है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से मंदिर जाना, टाइम से भक्ति करना, टाइम से सब कुछ करना, टाइम से सोना, क्योंकि बिना नियमों के यह महीना दोस्तों महीना नहीं कहलाता है। खास करके सुबह का जो समय होता है, एटलीस्ट जो 8 से 10 बजे तक का जो समय होता है, उसमें नियम कायदों का ध्यान रखिए। जल्दी उठकर नहा धो ले, मंदिर चले जाए। फिर शाम का जो 5 बजे से लेकर जो 7 बजे तक, 8 बजे तक का समय है, उसमें भी नियम कायदे अपनाएं, क्योंकि यही चीज दोस्तों भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।